अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह राह के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौजू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं और तीसरा ज़िमनी मौजू है अस्हाबे सब्त के साथ हुआ क्या। जब उन्होंने नाफरमानी की और बात नहीं सुनी और चालें चली, चक्कर चलाए, तो फिर अल्लाह ने उन पर अज़ाब भेजा और बंदर बना दिए गए। क्या किया? बंदर बना दिए गए। 165 और 166 से ये नुकात हैं। पहला है अज़ाब इलाही आने पर बचे सिर्फ वो लोग जो खुद गलत काम ना करते थे और दूसरों को गलती से रोकते थे। तो ये अभी पीछे भी बात कर रहे हैं इस पे। वो किस लिए करते थे? ताकि हुज्जत तमाम हो जाए और अपनी बात करें, नहीं मुनकर करें। ये 165 आयत को देखिएगा। फिर जब वो भूल गए उसको जो ने समझाया था कि ये हफ्ते के दिन तुमने कुछ नहीं करना, ये जो बात अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो नजात दी हमने उनको जो मना करते थे। अनजैन अल्लाज़ीना यनहूना अनिस्सूए, बुरे कामों से रोकते थे। जो बुरे कामों से रोकते नहीं थे वो पकड़े गए। वअख़ज़ना अल्लाज़ीना ज़लमू, और सब ज़ालिमों को अल्लाह ने बुरे अज़ाब में पकड़ा। बिमा कानू यफ़सुकून, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। तो इसलिए बुरा काम करना नहीं और करने वालों को रोकना है। खुद नुकरे नहीं लग जाना कि हमें क्या। और ये 165 में दूसरा पॉइंट है, नाफरमान लोगों और नाफरमानी से ना रोकने वालों को बुरे अज़ाब में पकड़ लिया। कितना बड़ा अज़ाब है कि पूरी आबादी जो है ना वो बंदर बना दी गई। और फिर 166 में फिर जब बढ़ने लगे उस काम में जिससे वो रोके गए थे, तो हमने हुक्म किया कि हो जाओ बंदर, खासिन जलील। तो फिर बंदर भी जलील किस्म के बंदर, अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया क्योंकि सरकश थे। ये क्या थे? सरकश। यहूद जो है ना मुशा से ये सरकश ही रहे हैं, इनका काम सरकशी है। तो यहूद पर अल्लाह ने इसीलिए ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। पहले ये यूनानी और कलदानी बादशाहों को महकूम रहे, फिर बुख्ते नसर के शदायद का शिकार रहे। उसने बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी और यहूद की कसीर तादाद को गुलाम बनाकर बाबल ले गया। तो ये हज़ारों में थे, 70-80 हज़ार बंदे, लाख बंदे थे जिनको गुलाम बनाकर ले गया साथ बाबल। फिर ये मजूसियों के बाज गुजार रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मदीना से निकले। पहले बनी कैनुका को निकाला गया, फिर बनी नज़ीर को निकाला गया और वो बनी नज़ीर को खैबर में चले गए, और फिर बनु कुरैज़ा को तो कत्ल कर दिया गया मदीना में अहज़ाब के मौका पर, जंग अहज़ाब के मौका पर 700 बंदा उनका अहज़ाब के मौके पर कत्ल हुआ। इतना कुरैश का कत्ल नहीं हुआ, कुरैश वाले चल निकल गए थे। और फिर जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत आई तो उन्होंने यहूद को अरब से निकाल दिया। तो इसी तरह से ये पूरी दुनिया का मालदार होने के बावजूद इन पर ज़िल्लत अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है। इस वक्त भी सारा मीडिया इनके पास है, सारे बैंक इनके हैं, सारा कुछ है, हुकूमतें इनके मदद से चलती हैं सारा भी। तो ये मालदार होने के बावजूद कहीं भी इज्जत नसीब नहीं इन्हें। पिछली सदी में हिटलर के हाथों पिटे। हिटलर कहता था दुनिया में खराबी जो है ना उनके पीछे 2 ही हैं, या यहूदी है या अंग्रेज़ है, और मैंने दोनों को नहीं छोड़ना। उसने इनके साथ वो किया और यही जो इनका माजी जर्मनी में था, यही इनका हाल अमेरिका में और दूसरी जगह होना है। अब चंद हुकूमतों के सहारे इसराइल बना लिया है। अच्छा, उसकी उतनी खूबी नहीं है कि इसराइल और बड़ा ताकतवर है। ये हमारी ख़राबी है कि हम जहाज़ से भाग गए, हम काम नहीं करते, हम खुद ख़राब हो गए, इसलिए अल्लाह ने हम पर मुसल्लत कर दिए हैं। लेकिन इसराइल के बनाने के बावजूद अमन नसीब नहीं है। क़यामत के करीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो ये उसके मददगार होंगे, और उस वक्त भी क्या होगा? अल्लाह के हदीस में है कि दरख्त बोलेंगे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुए से कत्ल करो। ये वक्त आ जाएगा और यहूदियों को पता है, इसको सच मानते हैं, और वो उस अपने इस इलाके में इसराइल में वही दरख्त काश्त कर रहे हैं जो इनको पनाह देगा, जो नहीं बोलेगा। और ये हदीस में बताया गया है। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मुस्लिम साथियों के हाथों ये सब मारे जाएंगे। तो ये कुछ इनके साथ माजी में हुआ, आइंदा भी यही कुछ होना है। तो ये सारी जो चीज़ें बातें आ रही है ना, ये अस्हाबे सब्त का वाक़या बड़ा अहम वाक़या है। इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसको करना है। तो अल्लाह ने जितने ख़राब थे उनको जलील बंदर बना दिया। अल्लाह ने हम पर ये रहमत की है कि हमारी सारी ख़राबियों के बावजूद हमारी शक्लें मसख नहीं हो रही, हमारे अंदर करतूत इस काबिल नहीं है। जो पिछली कौमों ने किया वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने अपनी इस्लाह करनी है और दूसरों को अच्छी बात का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।